हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद। तो चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मेरा नाम वजाहत है और मेरा नाम नदीम। तो यार आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल का और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो बिना किसी देरी के मैं वीडियो का टाइटल बताऊंगा। मतलब इंडिया ने OIC और पाकिस्तान की लगा दी क्लास, जम्मू कश्मीर पर ज्ञान देना पड़ा भारी। अच्छा, हाँ देखते हैं वजह वीडियो देख के पता जाहिर सी चलेगा क्या बात बयान दिया। वही तो, और कैसे मतलब भारत ने इनको जवाब दिया। कैसे भारत चुप तो नहीं रहता है भाई, वो जैसे किसी का बयान आता है अगले को ऐसा जवाब देता है कि भाई अगला फिर बोल ही नहीं पाता। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, काउंट डाउन करते हैं 3, 2, 1 स्टार्ट। एक ऐसा संगठन जो यूनाइटेड नेशंस के बाद दूसरा सबसे बड़ा संगठन है, लेकिन बावजूद इसके वो जब भी बयान जारी करता है तो एक तरफा ही बयान जारी करता है, खासकर भारत को लेकर। नमस्कार, मैं होजीत और आप देख रहे हैं भारत तक। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम OIC के उस बयान के बारे में जो उसने 370 के हटने के 2 साल पूरे होने पर दिया। अच्छा, मतलब आखिर OIC ने ऐसा बयान क्यों दिया और उसने क्या बयान दिया है, इस पर बात होगी। इसके अलावा हम OIC से भारत के संबंधों के बारे में बात करेंगे और OIC के हम इतिहास के बारे में बात करेंगे कि आखिर इसकी स्थापना कैसे हुई। जब स्थापना हुई तो तब से लेकर अब तक इसके भारत के साथ रिश्ते कैसे रहे हैं। आर्टिकल 370 को खत्म हुए 2 साल हो गए। कल जब इसे 2 साल हुए तो इसके बाद OIC ने एक बयान जारी करके ये कहा कि भारत सरकार ने जो फैसला लिया है वो एक तरफा है और इसे तुरंत पलट दिया जाए। मतलब कि 370 पाकिस्तान के शहर पर हो रहा है, इस बात को कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है। दरअसल इसके पीछे भी एक तर्क है कि आखिर ऐसा लोग क्यों कहते हैं कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। लेकिन सबसे पहले आप उस बयान को जानिए कि आखिर OIC ने क्या कहा है। OIC ने कहा है कि वो इस्लामिक शिखर सम्मेलन और OIC विदेश मंत्रियों की परिषद के निर्णयों और प्रस्तावों के अनुसार जम्मू कश्मीर के लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार और वहां के लोगों के प्रति एकजुटता को दोहराता है। OIC के महासचिव कार्यालय ने भारत पर कश्मीर के जनसांख्यिकी को परिवर्तित करने का आरोप भी लगाया। OIC ने कश्मीर में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के अनुसार कश्मीर मुद्दे को हल करने के प्रयासों को बढ़ाने का भी आग्रह किया है। OIC के इस बयान पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि हम OIC के महासचिव द्वारा जारी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लिए एक और अस्वीकार संदर्भ को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करते हैं। OIC के पास केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित मामलों में कोई अधिकार नहीं है, जो भारत का अभिन्न अंग है। भारत ने यह भी कहा है कि OIC महासचिव को भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी के लिए निहित स्वार्थों को अपने मंच का फायदा उठाने की अनुमति देने से बचना चाहिए। सीधा माना किया कि हमारे अंदर के मामलों में के शहर पर ये सब कुछ हो रहा है। इसलिए हमने कहा क्योंकि इस OIC संगठन में एक खास तरह का ग्रुप है जो कश्मीर को लेकर बनाया गया है। ये ग्रुप है कश्मीर कॉन्टेवर ग्रुप, जो पिछले 2 दशक से जब भी बयान देता आया है तब उसने एक तरफा ही बयान दिया है। कभी भी उसने जमीनी हकीकत को देखकर बयान नहीं दिया, कभी उसने सच्चाई नहीं बोली, बल्कि जब भी बोला है तो वही बोला है जो पाकिस्तान को अच्छा लगता है। ये संगठन भी संयुक्त राष्ट्र की तरह एक ब्लॉक की तरह काम करता है। तो नहीं है। जब एक देश किसी फैसले को लेकर वोट करता है तो तमाम देश जो उसके पीछे हैं वो सब एक साथ वोट करते हैं। ये तो है, एकजुटता है यहाँ पर, और ये यूएन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा गुट है। लेकिन बावजूद इसके भारत से रिश्ते कुछ बेहद अच्छे नहीं रहे हैं। चलिए सबसे पहले डालते हैं नजर भारत से इसके रिश्तों पर। आपको बता दें कि भारत का OIC देशों के साथ करीब 230 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कारोबार है, जबकि पाकिस्तान से OIC से कारोबार सिर्फ 23 से 25 बिलियन डॉलर तक ही रहा है। यहाँ तक कि संगठन में कोई भी देश शामिल हो सकता है जहाँ पर मुस्लिम जनसंख्या है, लेकिन बावजूद इसके भारत इस संगठन का हिस्सा नहीं। जबकि OIC का पहला सम्मेलन साल 1969 में रबात यानी कि मोरक्को की राजधानी में आयोजित किया गया था। उस समय पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश था। पाकिस्तान के तत्कालीन जनरल याह्या खान ने धमकी दी थी कि अगर भारत को सदस्यता दी गई तो वो इस सम्मेलन का बहिष्कार करेंगे, और इसीलिए जॉर्डन के राजा हसन जो इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे, उन्होंने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए भारत को दिए गए निमंत्रण को वापस ले लिया और फखरुद्दीन अली अहमद के नेतृत्व वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल को मोरक्को में प्रवेश करने से रोक दिया। ये थी एक छोटी सी झलक कि आखिर भारत के रिश्ते OIC से कैसे रहे हैं। लेकिन कुछ सालों में भारत ने कोशिश की है कि उसके संबंध OIC से ठीक हों, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से OIC काम करता है उससे रिश्ते ठीक होना
थोड़ा सा मुश्किल है। और अब बात करते हैं इस संगठन के जन्म के बारे में। इस संगठन का जन्म भी तब हुआ जब अल-अक्सा मस्जिद पर हमला हुआ। उसके बाद दुनिया के तमाम जो मुस्लिम देश थे, खासकर खाड़ी के देश, यूएई वाले इलाके के देश थे, उन्होंने एक बैठक बुलाई और तब इस संगठन का जन्म हुआ। 1969 में इसका जन्म हुआ था। लेकिन बावजूद इसके कि भारत इस वक्त दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है, लेकिन वो इस संगठन का हिस्सा है। जाहिर सी बात है यहाँ पर कुछ ना कुछ राजनीति है। दूसरी बात ये कि लगातार 2 दशकों से जो बयान आते रहे हैं ओआईसी से, उनको देखकर आप साफ कह सकते हैं कि ये सब कुछ एक तरफा हो रहा है और किसके शह पर हो रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो भाई इंडिया ने तो टॉक बोल दिया भाई, हम लोग तो इसकी कड़ी मजम्मत करते हैं, हमारे अंदरूनी मामलात में ना ही बोलो तो अच्छा है। सही बात, यानी सीधा ललकार दिया है उनको कि भाई अंदर ना बोलो हमारे मामलात में, तुम होते कौन बोलने वाले। मुल्कों के अंदर दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। हाँ वही ना, ये मतलब यूएनएससीएस है ना, एससी है जो भी है, उसके बाद ये सबसे बड़ा वो है ग्रुप है ना, इस्लामी ग्रुप है। हाँ, सो उससे दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा, इसमें बहुत सारे इस्लामिक मुझे तो हाँ बिल्कुल सारे, बहुत सारे नहीं सारे। और इसमें मुझे थोड़ी हंसी आई है कि अलग से कश्मीर पे ग्रुप बना हुआ यार छोड़ो परे लला, आप मजे करो, ऐश करो, लाला जी चुप करके दुबई में जो यशिया मारो, डाला शाला कमाओ, मारो जो कुछ करते हो। लेकिन अब यार इन्होंने बयान दिया, लेकिन इंडिया ने भी आगे से सही जवाब दिया, पाकिस्तान को भी और इंडिया को भी। सारी बात है, अब सारे इस्लामिक देश हैं तो उन्होंने फिर साथ ही रहना, पाकिस्तान के साथ ही फिर जाहिर बात है। देखा जाए ना तो इंडिया में सबसे ज्यादा मुसलमान है, 30 करोड़ 35 करोड़ मुसलमान, मतलब 30 करोड़ है तकरीबन, मतलब से ज्यादा है। मतलब अब ये नहीं पता, लेकिन दुनिया के 2nd नंबर पे सबसे ज्यादा मुस्लिम्स हैं मुझे वहाँ पे तकरीबन। तो अब अंदाजा यहाँ पे लगा लें, मैं तो हैरान हूँ। इंडिया तो मैं कहता हूँ कि किसी के बाप से नहीं डर रहा। सही जवाब भी ऑनेस्ट है कि मैं एक बात करूंगा, इंडिया ना डरता है ना डरता है। भाई इंडिया कहता है मैं अपना खाता हूँ, भाई तुम होते कौन? इधर हम लोग कहते हैं भाई हम चाइना का खा रहे हैं, चाइना जिंदाबाद। यार अपने दम पे इंडिया खड़ा है एक बाबा, इंडिया अपने दम पे, इंडिया को किसके डर है? वो डर वजात किसी का भी नहीं है। मसला ऐसा है ना, अपना कंट्री है ना, जो उसके मामलात है वो खुद हल करेगा। हाँ और क्या। लेकिन अब बाबा जाहिर सी बात है ना, बस पाकिस्तान भी मसला उठा देता है, फिर वो भी उस पर राय देते हैं, फिर जाहिर सी बात है काफी मसले मसाइल बीच में इकट्ठे हो जाते हैं। मैं तो यही बोलूंगा यार, कश्मीर का लोग जिस तरह खुश हैं वो हमने देख लिया और कल की वीडियोस में हम लोग इत्मीनान में कि भाई यहाँ कश्मीर पुरसकून अब हो चुका है, ना कोई कर्फ्यू ना कोई जोर, भाई लोग मजे कर रहे हैं। लोग मजे कर रहे हैं, ओ भाई मजे से फेर रहे हैं, हर चीज खेती बाड़ी सब कुछ। अगर होता तो भाई वो यूएसए से टीम आई थी 30 बंदों की, वही कह देते ना कि भाई हाँ यहाँ पे जुल्म हो रहा है। उन्होंने क्यों नहीं यूं बोला? वहाँ ने लोगों ने पूछा भाई लोग खुश हैं, भाई वो लोगों ने भी बोल दिया कि भाई लोग तो बहुत खुश हैं, भी बोलते हैं। अगर जुल्म होता ना तो बाहर की टीमें आती हैं इंटरव्यू करने, तो वो आई थी ना, तो उन्होंने किया था, मैंने देखा था ना वही ना, तो सबसे इंटरव्यू लोगों से लिए, कोई जुल्म वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो यार आप लोग इस वीडियो के बारे में बताएं, आप लोगों का थॉट्स हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। वीडियो खत्म करते अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो बाय।